महात्मा बुद्ध और दया का पाठ। बुद्ध के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमें गहरे संदेश देती हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। वहां गांव के लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस गांव में एक अमीर व्यक्ति रहता था जिसे बुद्ध की शिक्षाओं में कोई रुचि नहीं थी। उसने सोचा कि बुद्ध सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और लोगों का ध्यान उनके सांसारिक कर्तव्यों से हटाकर उनकी शिक्षा में लगा रहे हैं। एक दिन वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके ऊपर बहुत क्रोध से चिल्लाने लगा। उसने बुद्ध को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वह व्यक्ति चिल्ला चिल्लाकर थक गया, तब बुद्ध ने धीरे से कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा, यदि मैं उसे स्वीकार न करूं, तो उपहार देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे अपमान करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए तुम्हारा क्रोध तुम्हारे पास ही है। ये सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा कि बुद्ध ने कितनी आसानी से उसका क्रोध झेल लिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देखकर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे क्षमा करते हुए समझाया, क्रोध को क्रोध से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से शांत किया जा सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में क्रोध और अपमान का सामना हमें बुद्ध की तरह शांत रहकर और करुणा से करना चाहिए। बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान देने से केवल हानि ही होती है, जबकि प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने से हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। महात्मा बुद्ध की यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि क्रोध को दबाने के बजाय उसे समझने और उसके प्रति दया का भाव रखने से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं।